तो चलिए मिलते हैं आज के इस नए वीडियो में। ये चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 क्लास 12 का ज्योग्राफी प्राथमिक क्रिया। ठीक है, इसका ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप फिर भी नए हैं तो आप पहले वो 3 पार्ट्स देखिए, उसके बाद इस पार्ट में हम लोग समझेंगे और अच्छे समझ में भी आएगा। तो ये चैप्टर हम लोग कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। पिछला टॉपिक भी कृषि में स्टार्ट किए थे। ये कृषि का दूसरा टॉपिक है, दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। उसके 2 प्रकार होते हैं, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह को हम लोग समझ चुके थे। अब आता है गहन निर्वाह कृषि का। आज का आपका क्वेश्चन है कि इस वीडियो में आपको कमेंट में बताना है कि आदिम निर्वाह कृषि को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता था, ये आपको कमेंट करना है। तो गहन निर्वाह कृषि पहले बता चुके हैं, ये 2 प्रकार का होता है। ये क्या होता है, देखिए यह कृषि मुख्य रूप से एशिया के घनी आबादी का मतलब क्या है, जहां जनसंख्या बहुत अधिक होता है। और हमको पता है विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप हमारा एशिया है। तो एशिया के घनी आबादी वाला देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, ये सब में खेती अधिक की जाती है। किसका, गहन निर्वाह कृषि। देखिए निर्वाह का मतलब होता है अपने खाने पीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, व्यापारिक दृष्टि से नहीं होता है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2 प्रकार। कौन सा, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक होता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि का मतलब हम लोग क्या देखेंगे कि वैसे क्षेत्र या वैसे कृषि का प्रणाली जिसमें चावल की खेती अधिक होती है, अधिक से अधिक की जाती है। तो कौन सा है, ऐसे क्षेत्र जहां लोगों का मुख्य जो खाद्यान्न होता है, ज्यादातर पसंद जो होता है खाने का, वो होता है चावल। क्या होता है, चावल। वहां चावल की खेती अधिक होती है, अधिक मात्रा में की जाती है। अब चावल ही खाने वाले हैं तो खेती भी चावल की होती है। खेत का आकार, अब इस तरह का कृषि को हम लोग चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा विशेषता जान लीजिए कि खेत का आकार छोटा होता है। इस तरह का जो कृषि करते हैं उसमें खेत का आकार छोटा होता है। मानवीय श्रम पे हम लोग डिपेंड होते हैं। मतलब इस तरह खेती जो मशीन का कम प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर हल वगैरह का प्रयोग किया जाता है। गोबर की खाद हम लोग डालते हैं, कीटनाशक वगैरह नहीं डालते हैं, गोबर की खाद से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये था चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसके बाद आता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित का मतलब इसमें चावल ज्यादा कर देते हैं और इसमें रहित वाले में चावल को नहीं करेंगे, चावल की खेती नहीं की जाती, इसके अलावा बाकी फसल किया जाता है। देखिए ऐसे क्षेत्र जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल ना होकर, इसमें चावल था इसमें चावल नहीं है, चावल ना होकर दूसरा खाद्यान्न होते हैं, दूसरा भोजन होता है। ठीक है, अब दूसरा भोजन में क्या आ जाएगा, जैसे गेहूं, जौ, सोयाबीन, ठीक है, इस तरीके से उन्हें हम लोग चावल रहित गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, अब इनका भी थोड़ा सा विशेषता जान लीजिए। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ध्यान दीजिएगा, चावल रहित गहन क्षेत्रों में निर्वाह कृषि जब हम लोग करते हैं तो इन क्षेत्रों में चावल का खेती कम होता है, ना के बराबर होता है, बाकी फसल खेती करते हैं। अब वर्षा इसमें कम होती है और वर्षा के बिना सिंचाई तो होता है, वर्षा के बिना खेती तो होता नहीं है, पानी के बिना तो होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्षा की जगह पर हम लोग सिंचाई का प्रयोग करते हैं, पानी को कहीं और से लाते हैं, फिर जाकर के खेती कार्य करते हैं। तो ये था हमारा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसके बाद जो नेक्स्ट कृषि आता है, अब यहाँ पर दूसरा नंबर कृषि पढ़ेंगे, रोपण कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट कृषि है रोपण कृषि। इसको व्यापारिक कृषि कहते हैं। व्यापारिक का मतलब बिजनेस की दृष्टि से इसको किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग आए थे हम लोग के भारत में, और बल्कि अंग्रेज कहीं बहुत जगह गए, जहां जहां गए वहां पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अलग अलग चीजों को शुरुआत किया गया। जैसे इंडोनेशिया में इन्होंने क्या किया, गन्ना का खेती शुरू की थी। इसी तरीके से देखिए यह एक व्यापारिक कृषि है, बिजनेस की दृष्टि से किया जाता है। अंग्रेज हम लोग गुलाम बनाने नहीं आया था भारत पे, हम लोग को खेती करने आया था, बिजनेस करने आया था, व्यापार करने आया था। तो उसके बाद देखा भारत का रवैया ठीक नहीं है, उसके बाद हम लोग गुलाम बन गए थे। तो यहाँ पर व्यापारिक कृषि होती है। यह एक व्यापारिक कृषि है जिसमें फसलों को एक बार लगाया जाता है, एक बार हम लगा देते हैं और बाद में उसे कई वर्षों तक, कितने वर्षों तक, कई वर्षों, 4 साल 5 साल तक हम लोग जो है उससे फसल की प्राप्ति करते हैं, फल की प्राप्ति करते हैं। जैसे चाय को हम लोग एक बार लगा दिए, हर साल हम लोग उससे पत्ती तोड़ते हैं, चाय पत्ती बनाते हैं और फिर बेचते हैं, व्यापार करते हैं। तो एक बार लगाइए और बार बार कई वर्षों तक फल की प्राप्ति होती रहती है।
ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। इसका और भी नाम है, इसको बगानी कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि बगान के तौर पे हम लोग लगाते हैं, बगान का टाइप का लगाते हैं, इसलिए इसको बगानी कृषि भी कहते हैं। इसमें प्रमुख फसल क्या क्या है देखिए, चाय हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, केला हो गया, कहवा हो गया। कहवा से हम लोग क्या बनता है, कॉफी वगैरह बनता है। तो ये सब जो चीज है, फसल है, ये रोपण फसल में आते हैं। इनको एक बार लगा दीजिए, 3 साल 4 साल 5 साल तक हम लोग लगातार इसका प्रयोग करते हैं, फल लेते रहते हैं। जो भी आता है बस थोड़ा सा मजदूर का खर्चा आता है, बाकी और कोई खर्च नहीं आता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसकी शुरुआत जो है यूरोपीय लोगों द्वारा किया गया था। यूरोपीय मतलब विदेशी, ब्रिटेन इंग्लैंड वाले लोग किए थे। जब जब वो जहाँ जाते हैं वहाँ अपने एक नया पहचान छोड़ के जाते हैं। तो रोपण कृषि का जो खोज है या शुरुआत करता है वो यूरोपीय लोग, अंग्रेजों को दिया जाता है। ठीक है। अब आता है कि इन्होंने अलग अलग देशों में गया और जाने के बाद कुछ नई चीज का खोज किया, नया चीज का रखा। तो इन्होंने ब्राजील में गया और ब्राजील में कॉफी का बागान लगाया। ठीक है। और कॉफी का बागान लगाने के बाद वहां पर इसका नाम रखा गया फजेंडा। ठीक है। क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि कॉफी के बागान को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, फजेंडा या फजेंडा। कॉफी के बागान को कहाँ जाना जाता है या कहाँ कहा जाता है, तो ये ब्राजील आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर रोपण कृषि को हम लोग समाप्त करते हैं। अब अगर इसकी विशेषता पूछे तो क्या बता सकते हैं, विशेषता में हम लोग बताएंगे कि बहुत बड़ा फार्म होता है, बहुत ज्यादा पूंजी लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, श्रम लगता है, बहुत ज्यादा पानी लगता है। तो ये हमारा रोपण कृषि का हो गया। इसमें खेत की संख्या, खेत का आकार बड़ा होता है। आगे आता है, तीसरा नंबर में आता है विस्तृत वाणिज्य कृषि। विस्तृत का मतलब फैला हुआ। ठीक है। देखिए, इस प्रकार की कृषि विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में की जाती है, बीच वाले भाग पे। जितने भी स्थित आंतरिक अर्ध शुष्क का मतलब जो हल्का सूखा होता है, आधा सूखा हुआ होता है, वैसे क्षेत्रों में की जाती है, जो कि एक खास क्षेत्र होता है। ठीक है। कुछ घास का क्षेत्र हम लोग यहाँ पर जानेंगे भी, जैसे यूरेशिया का स्टेपिज घास के मैदान, या स्टेपिज जो है घास का मैदान का नाम है। उत्तर अमेरिका का प्रेरी घास का मैदान है। ज्योग्राफी में इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जैसे जैसे क्लास में जाइएगा सबका नाम आपको सुनने को मिलेगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अर्जेंटीना देश है, वहां पर पंपास के घास के मैदान है ना, कैंटनबरी घास के मैदान है, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही, बाकी आगे देखते हैं। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब मिक्स होता है, हम लोग मिक्सचर कहते हैं, मिक्स, दो चीज को मिक्सर को हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर 2 कृषि का मिश्रित है। देखिए कौन कौन सा मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। मतलब एक साइड हम लोग खेती करते हैं और जानवरों को भी पालते हैं। इससे फायदा होता है क्या है समझेंगे। पशुओं को भी पाला जाता है, इसको हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग खेती करना है, खेत को जोतना है, बैल पाल लिए, भैंस पाल लिए, गाय पाल लिए, तो बैल से हम लोग क्या करेंगे, खेत को जोत लेंगे। इससे हमको ट्रैक्टर या मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जानवर को रखें तो हमारा फायदा हो गया। दूसरा, गाय का गोबर होता है, बैल का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, उसको हम लोग सड़ा करके हम लोग क्या खाद बना सकते हैं, और उस खाद को हम लोग खेत में डालेंगे तो डबल प्रॉफिट हो जाएगा, जानवर भी आ जाएगा, उससे गोबर का भी फायदा हो गया। तो इस तरह का खेती को हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। इस कृषि का जो प्रमुख फसल होता है, मतलब मिश्रित कृषि में प्रमुख फसल गेहूं को उगाया जा सकता है, जौ को उगाया जा सकता है, मक्का मतलब मेज, मकई को, है ना, चारे को उगाया जाता है, चारा, जानवर लोग का चारा जो होता है। अब इस मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ कौन से जानवरों को पाला जाता है, तो गाय को पाला जाता है, बैल को पाला जाता है, सुअर को पाला जाता है, मुर्गी को पाला जाता है। ठीक है। तो इस तरह का हम लोग मिश्रित कृषि के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।